नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अमावस्या तिथि ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथियां होती हैं जब हमारे जीवन के बहुत सारे कष्टों को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ टोटके उपाय और खास करके तिथियों का जो सहयोग मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमावस्या की जब बात आती है तो खास करके पितृ दोष से मुक्ति का रास्ता हमें यहीं से मिलता है, घटनाओं से मुक्ति का रास्ता। ये होती तो काली अमावस्या की रात है, लेकिन हमें ले जाती है एक उजाले की तरफ। यानी ये रात अगर हम कुछ खास विधियां, खास उपाय करते हैं तो हमें ये सही राह की तरफ लेकर के जाती है अमावस्या। हाँ, लेकिन कुछ चीजों की कंट्रोलिंग जरूरी होती है। जैसे अमावस्या की हम बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत क्षीण स्थिति में होता है, यानी अमावस्या की काली रात में चंद्रमा निर्बली होता है, बल नहीं होता उसमें। तो ऐसे में हमारे इमोशंस ये कहीं ना कहीं खराब खतरे में होते हैं, हमारे डिसीजन जो है वो गलत होते हैं, हमें परेशानियां ज्यादा झेलती हैं। डिप्रेशन का शिकार कुछ लोगों को ज्यादा होता है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन के घेरे में आ जाते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमावस्या के समय पर ही हमें स्ट्रेस और तनाव ज्यादा होता है। कुछ सावधानियां अगर आप रख लेते हैं तो आपके कष्ट जो है बड़ी आसानी से दूर हो जाते हैं। और ये अमावस्या जो है ये आखिरी अमावस्या है संवत की, साल की आखिरी अमावस्या। कौन सी साल की? हिंदी कैलेंडर का नया साल जब शुरू होने वाला है उससे पहले का ये समय है। योग भी ठीक है, लेकिन संयोग तो आपने और हमने क्रिएट करने हैं। यानी जब तिथि हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे रास्ते बनाने के लिए हमें एक सहयोग मिल रहा है तो वहीं हमें कुछ अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होकर के उस सहयोग को पुख्ता करना है। अब अमावस्या की बात आती है तो क्या चीजों का परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम ये भूल जाते हैं, वैसे याद रखेंगे, लेकिन जब वो तिथि आती है तब हम उन सारे कार्यों को भूल जाते हैं जो हम हमेशा बार बार कहते हैं कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। जब भी हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इजी वे में हो जाता है। अब इसमें डरने और भ्रम की बात नहीं होती। इसमें हमेशा याद रखिए कि जब हम चलते हमें ये मालूम हो कि ये गड्ढा है, उस गड्ढे को क्रॉस करना, आप साइड से आराम से निकल सकते हैं या उसे बहुत अच्छे से एक आराम से जंप करके दूसरी साइड जा सकते हैं, बट उस गड्ढे में पैर तो नहीं डालते हैं। तो ये अवेयरनेस होती है। हमेशा कभी भी कोई जो उपाय होते हैं वो आपको अवेयर करने के लिए होते हैं और आपका सहयोग करने के लिए होते हैं। डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं जब भी अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है। एक तरफ चंद्रमा पूर्ण बली, पूरा बल की तरफ, और दूसरी तरफ चंद्रमा एकदम निर्बली। यानी चंद्रमा का रोल देखिए हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और चंद्रमा कहते हैं कि जिसकी कुंडली में बलवान होता है, चंद्रमा बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, ऐसे लोगों का मनोबल बड़ा स्ट्रांग होता है। बहुत सारे लोग हैं जो हार नहीं मानते, जल्दी हार नहीं मानते हैं, उनकी कुंडली का चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, हमारे मन का कारक है चंद्रमा, महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का कारक चंद्रमा, फास्टेस्ट प्लेनेट, यानी सबसे फास्ट चलने वाला प्लेनेट। 2.25 दिन में राशि बदल देता है वो, और धरती के नजदीक भी होता है। तो जब भी हम बात करते हैं हमेशा अपने मनोबल को बढ़ा करके रखिए। अब ये मनोबल बढ़ाने के लिए क्या चीजों की ज्यादा जरूरत है? हमारे जितने युवा हैं, यंगस्टर हैं, खास करके पेरेंट्स को आगे पीछे ध्यान रखने आप रखते हैं, लेकिन अमावस्या पर आप इग्नोर कर जाते हैं कुछ चीजों को। आपके बच्चे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस उस समय एस्पेक्ट में है, कहाँ है, देर तक बाहर है, नहीं मालूम है, संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये समय जो है ये खुद भी अवेयर रहने का है और अपने बच्चों को भी अवेयर करने का है, क्योंकि बच्चों के कारक भी चंद्रमा ही होते हैं। युवाओं के कारक डेफिनेटली मंगल होते हैं, लेकिन माता पिता के लिए बच्चे ही हैं वो। तो आपके लिए चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, अमावस्या की काली रात में कुछ एक डिसीजन जिंदगी में गलत स्टेप की तरफ ले जाते हैं।
और उस समय अगर आप लोगों के बच्चों की कुंडलियों में चंद्रमा अच्छी स्थिति का नहीं है तो ऐसे बच्चों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो कहाँ है, किस कंडीशन में है, किन के साथ है, ये थोड़ा सा मात्र ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें डर नहीं है, इसमें घबराना नहीं है, ना कोई आपके ऊपर थोपा जाता है किसी चीज को, लेकिन अवेयर करना ये हमारा कर्तव्य है। और अवेयर होना, अवेयर होकर के डिसीजन मेकर बनना ये आप सभी का कर्तव्य है। और एक और कर्तव्य है माता पिता का, अपनी संतान की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना, यानी हमेशा अग्रसर रहना, आगे रहना, जबकि हर पेरेंट्स ये चीजें करते हैं। अब ये अमावस्या की तिथि का जो कंसर्न है वो 30th से ही आप ध्यान रखिएगा, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को दोपहर तक की अमावस्या का योग है और 31 की शाम का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। यानी 30 मार्च से ही कुछ लोगों को हल्का हल्का टेंशन, घबराहट, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, लेकिन 31 मार्च जब पूर्ण अमावस्या तिथि होगी तो ऐसे टाइम में आपने अपने बच्चों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है और मेरी हर वीडियो को आपने जरूर देखना है, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए खास है, आपकी संतान के लिए खास है। और आने वाले टाइम में चैत्र नवरात्रि की वीडियोस हम डालने वाले हैं, एक के बाद एक वीडियो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हम बता रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि में क्या सावधानियां रखनी है, किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि माँ का आगमन आपके घर में जरूर हो। लेकिन अमावस्या की जब हम बात करें तो अमावस्या में किन चीजों का खास करके ध्यान रखने की आपको जरूरत है। एक, अपनी संतान का ध्यान रखिए। जिन बच्चों की कुंडलियों में चंद्रमा थोड़ा निर्बल है उन्हें खास ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर अमावस्या के दिन आपने अपने बच्चों को स्नान जरूर करवाना है। अमावस्या के दिन आपने बच्चों को जो स्नान कराना है, थोड़ा सा जल में गंगा जल मिला करके ही स्नान कराना है। और अमावस्या की रात को अगर पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा दूर ना हो, आप अपने बच्चों के कंसर्न में, एस्पेक्ट में रहें। और अमावस्या की रात को एक दीपक जरूर अपने घर में प्रज्वलित कराना है। जिन बच्चों की कुंडलियों में चंद्रमा क्षीण है, जिन बच्चों की कुंडलियों में चंद्रमा की कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों के हाथ से घर के पूजा स्थान में एक दीपक घी का जरूर प्रज्वलित कराना है। इससे आपके बच्चों में एक ठहराव भी आएगा, मानसिक कष्ट दूर होंगे, बीमारियां नहीं आएंगी, स्ट्रेस नहीं होगा, परेशानियां नहीं होंगी। यानी आपके बच्चे एक शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे और किसी खतरे की तरफ उनके कदम नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम अवेयर रहते हैं किसी चीज को लेकर के, हमेशा हमारी सहायता होती है, हमेशा हम सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो जितने भी उपाय आपको बताए जाते हैं अमावस्या के टाइम दौरान करने के लिए, ये हमेशा आपकी सुरक्षा की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। आपके कदम हमेशा सुरक्षा की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर अपने शेयर करना है। और खास करके यंगस्टर की जब हम बात करते हैं तो यंगस्टर खास करके अगर गलत दिशा का चुनाव कर रहे हैं तो उस समय के लिए आपने खास करके पेरेंट्स ने ध्यान रखना है। अब आती बुजुर्गों की बात की, बुजुर्ग अगर खास करके बीमार रहते हैं, यानी बुजुर्ग ठीक नहीं रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अमावस्या की रात में तुलसी के आगे दीपक जो है वो जरूर प्रज्वलित कराना चाहिए। और खास करके संध्या का समय जो होता है, रात अमावस्या की होगी लेकिन शाम, यानी जब शाम के समय में अमावस्या तिथि जो कि 31 तारीख की, 31 मार्च की है, तो संध्या के समय सूर्य अस्त के आसपास आपने दीप, सूर्य अस्त से जैसे ही सूर्य अस्त होता है, कहते 40 मिनट की होरा बहुत अच्छी होती है, दीपक जरूर प्रज्वलित करना है तुलसी मैया के आगे। और अगर बुजुर्ग ठीक नहीं है तो आप खुद उनसे एक दीपक में घी डलवा करके आप स्वयं भी वो दीपक जा करके प्रज्वलित कर सकते हैं। वहां भी आपके बुजुर्गों को काफी सहयोग मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल अगर ज्यादा बीमार रहते हैं तो ऐसे बच्चों को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1 ड्रॉप गंगा जल डाल करके ही उसके मिल्क में उन बच्चों को पिला देना चाहिए। इससे भी घर के अंदर बहुत शांति रहती है, बच्चे ठीक रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है। और गंगा जल का छिड़काव कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर आप अपने घर में करते हैं
तो आपका मनोबल स्ट्रांग होता है, आपका चंद्रमा बलहीन नहीं होता, बल में रहता है, तो वहां भी आपको एक सहयोग मिलता है। तो देखा आपने, है छोटी सी वीडियो, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, और मेरी आने वाली वीडियो का आपने इंतजार जरूर करना है। तब तक के लिए नमस्कार।